वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के इस विशेष समय और काल में आपके जीवन काल में बहुत सारी अच्छी और बुरी घटनाओं के क्रम होने वाले हैं। ग्रह अनुसार सारी चीजें आपको व्यवस्थित तरीके से हम समझाने वाले हैं, लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण है यहाँ पर, और वो चीज ये है कि आपके जीवन में दो बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने वाली है, या यूं कह सकते हैं कि ये दो चीजें हैं जो खुद ब खुद चलकर अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में आने वाली हैं। इन दो चीजों के बारे में समझना जानना अत्यंत आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने ही कार्यों में, अपने जीवन में, अपने जीवन की दशा और दिशा में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि बदलने वाले समय और काल को, आने वाली शुभ अशुभ घटनाओं को समय रहते पहचान नहीं पाते हैं। फिर होता है परेशानियों का दौर शुरू। अचानक से कुछ बदल जाता है, अचानक से कुछ ऐसा नकारात्मक, कुछ ऐसा विकट हो जाता है जीवन में कि फिर उसे संभालना मुश्किल होता है। समय रहते चीजों को समझ लो। ये दो चीजें आपके जीवन को पूरी तरीके से बदलने वाली हैं, आपको बहुत ही सुंदर अनुभव देने वाली हैं और आपके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाली हैं। इन्हें जो पहचानेगा वह बहुत आगे तक जाएगा, बड़ी सफलताओं को दर्ज करेगा और कामयाबी की नई कहानी लिखेगा। और जो अनजाने में, यानी जो अनदेखी करेगा इनकी, वह निश्चित तौर पर अपने सौभाग्य का अपमान कर रहा है, देवी देवताओं का अपमान कर रहा है और निश्चित तौर पर वह अपनी बर्बादी को निमंत्रण दे रहा है। कार्यक्रम आज का बेहद महत्वपूर्ण है, इसे भूलकर भी अनदेखी नहीं करना है, क्योंकि ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, जीवन को बदलने वाले विषय वस्तु और सबसे महत्वपूर्ण बात कि महामाई की विशेष कृपा और उनका आशीर्वाद हम अपने कार्यक्रमों में भर भर कर लेकर आते हैं, निचोड़ कर लेकर आते हैं और आपको केवल वो चीजें बताते हैं जो केवल और केवल आपके जीवन से जुड़ी हैं, आपके जीवन में जिनका प्रभाव पड़ रहा है। कोई भी अतरंगी हवाई बातें नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्योतिष और सबसे बड़ी बात कि महाशक्तिशाली उपाय और क्रियाएं। मार्गदर्शन इसी को कहते हैं। तो आपको पूरे धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें इस कार्यक्रम में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात ये कि आपको हम 5 सटीक भविष्यवाणियां बताएंगे जो इस समय और काल पर आपके जीवन में घटित हो रही हैं और क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे। आपके परिवार, कैरियर, नौकरी, व्यापार, प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन, सब कुछ आपको बताएंगे। स्वास्थ्य, सेहत तक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। ग्रहों के अनुसार क्या करना क्या नहीं करना है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। कुछ चीजें हैं जहां आपको बहुत अलर्ट रहना है, कुछ परिस्थितियां हैं जहां बेहद सावधान रहना है, वरना धोखा, फ्रॉड होने के चांसेस बहुत हाई हैं। इसी के साथ साथ आपको हम बताएंगे इन 2 चीजों के बारे में जो चुपके से, अनजाने से आपके जीवन में आ जाएंगी और यदि आप समझ गए तो इनका लाभ ले पाएंगे और बड़ा ही चमत्कारी परिणाम, यानी चमत्कारी ढंग से अपने जीवन को आप बदल पाएंगे। एक सिलसिला सा शुरू हो जाएगा, कह सकते हैं कि एक चिंगारी है जो बड़े धमाके की शुरुआत होगी जीवन में, परिवर्तन का धमाका। ठीक है, तो इन 2 चीजों के विषय में बताएंगे। साथ ही साथ इस समय और काल पर, नवरात्रि के विशेष समय और काल पर आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप देवी के कृपा पात्र बने, महामाई के कृपा पात्र बने और आपके ऊपर विशेष माई की कृपा बनी रहे आजीवन के लिए। जी हाँ, ऐसा ही होता है। समय और काल बहुत सारी चीजों को आपको समझाता है। समझने वाले लोग, समझदार लोग सारी चीजों को समझते हैं और अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं। जो नहीं समझते वो बस भटकते रहते हैं और बिना मतलब में अधूरा ज्ञान लेकर अपने जीवन में दुखों को बुलाते रहते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि सारी बात आप यहां तक समझ रहे हैं। अब आगे का कार्यक्रम आप अपने जीवन की कहानी बदलने के लिए जरूर देखेंगे। देखा तो आपका जीवन बदलेगा और हमारी मेहनत सफल होगी। तो चलिए, महामाई के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति के साथ, भाव के साथ लिखिए कि जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखिए कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके हिस्से हैं, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारा कल्याण करना, हमारी रक्षा करना। इस प्रकार से अपना भाव प्रकट करिए, मां आपके लिए दौड़ी चली आएगी। इसी के साथ साथ एक और विशेष सूचना कि जो महाअनुष्ठान हो रहा है इसमें तो आप भाग ले ही सकते हैं। बहुत सारे लोग भाग ले रहे हैं और माई के कृपा पात्र बन रहे हैं। इसी के साथ साथ श्री यंत्र के जागरण के लिए भी मेहनत लगातार चल रही है और हमारी पूर्ण कोशिश ये है कि कम से कम 108 श्री यंत्र इस बार हम जागृत करें। पिछली बार आप लोगों ने मंगाए थे, खत्म हो गए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों की इच्छा थी कि उन्हें मिले। तो इस नवरात्रि, क्योंकि विशेष समय और काल पर ही भगवती का जागरण होता है, यंत्रों को एक्टिवेट किया जा सकता है, हर वक्त नहीं। तो सौभाग्य से इस नवरात्रि में हम इस कार्य को कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि कम से कम 1.25 लाख मंत्रों से, माँ भगवती, माँ लक्ष्मी के 1.25 लाख मंत्रों से इन रक्षा कवच को हम जागृत कर पाएं और ये आपके लिए
सिद्धिदायक बन जाएं, अष्टलक्ष्मी कारक बने और माई आपके घर में विराजमान हो जाए। धन के लिए तो कम से कम आपको व्याकुल ना होना पड़े। इसलिए श्री यंत्र का जो जागरण कार्यक्रम है चल रहा है, नवरात्रि के बाद आपको श्री यंत्र मिलने शुरू हो जाएंगे। आप चाहें तो अधिक जानकारी के लिए वीडियो में नंबर है, इन पर फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपने मूल विषय वस्तु को शुरू करते हैं। बात करते हैं कि क्या स्थिति रहने वाली है अगले 3 से 5 दिनों में आपके परिवार की, करियर की, नौकरी व्यापार की, प्रेम संबंधों की। कहीं कोई रुकावट तो नहीं है, कोई बड़ी अड़चन तो जीवन में नहीं आ रही है, कोई बड़ा मौका मिल रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। विद्यार्थियों का क्या हाल है, सेहत कैसी रहने वाली है, उपाय कौन से करें जिनसे कि माई की कृपा पात्र बने। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं परिवार की। पारिवारिक वातावरण वैसे तो सामान्य रहने वाला है, बस घर के बड़े बुजुर्गों के साथ थोड़ी सी वैचारिक मतभेद और अनबन हो सकती है। भाइयों के साथ किसी बात को लेकर विवाद तनाव हो सकता है। मंगल अंगारक है तो स्थिति बनाएगा ही कि भाई की तरफ से किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होगी, यानी कि भाई बहनों से विवाद की स्थिति है। बंटवारा हो सकता है, पैसे के लेन देन को लेकर तनाव हो सकता है। इसी प्रकार सबसे बड़ी बात की हिस्सेदारी को लेकर, और फैमिली बिजनेस है तो उसमें तो विवाद होना बिल्कुल स्वाभाविक है, ये स्थिति ही वैसी बन रही है। परिवार में आपकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी दृष्टि में, पारिवारिक सदस्यों की दृष्टि में नहीं। वहां पर तो आपका कोई मोल नहीं, आपकी भावनाओं का कोई मोल नहीं। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आपकी अनदेखी सी की जा रही है, आपको इग्नोर किया जा रहा है। परेशानी केवल आपको यह रहेगी कि आप अपने परिवार से, अपने घर से बहुत मोह करते हैं, अत्यंत जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, लेकिन उस मोह का उसकी वैल्यू नहीं है। इस बात से थोड़ा सा आप परेशान होंगे, व्याकुल होंगे। कुछ ये भी होगा कि जीवन की भागदौड़ में आप अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिता नहीं पा रहे हैं। इस बात का भी आपको खेद रहेगा और इस खेद के लिए आप अगले 3 से 5 दिनों में अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, उन्हें बाहर भोजन वगैरह करा सकते हैं, कुछ जरूरी शॉपिंग आप उनके लिए कर सकते हैं। ये पारिवारिक वातावरण है, परिवार में कोई मेहमान आ सकता है, साथ ही साथ किसी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम आपके परिवार में होने वाला है अगले 3 से 5 दिनों में। ये स्थितियां पारिवारिक रहने वाली हैं। नौकरी और व्यापार की बात करें तो नौकरी में 2 बातें हैं महत्वपूर्ण सबसे, इन्हें ध्यान से सुन लो। पहली बात ये कि मेहनत बहुत रहेगी और मेहनत का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, यानी कि अधिक से अधिक मेहनत, संघर्ष करने के बाद भी ऐसा लगेगा जैसे कि सारी मेहनत ही पानी में जा रही है, कोई इज्जत नहीं हो रही है। दूसरा ये होगा कि उच्च अधिकारी खिलाफ रहेंगे, उच्च अधिकारियों को मनाना मुश्किल होगा, अपनी बात मनवाना मुश्किल होगा। अच्छी से अच्छी बात भी आपके नेगेटिव ही जाएगी। कहने का मतलब ये है कि कार्यस्थल पर आपके लिए वातावरण बिल्कुल भी अनुकूल नहीं रहने वाला है। ऊपर से चुगली करने वाले, बुराई करने वाले, आपके शत्रु, आपसे जलने वाले अलग से आपको परेशान करेंगे, कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर आपको सबसे महत्वपूर्ण बात हम बता दें कि हमारी आराध्य देवी माँ बगलामुखी का कवच है, सिद्ध रक्षा कवच है। यह हमने जो जागृत किया हुआ है, यह सिद्ध रक्षा कवच, महारक्षा कवच है। यह आपको जरूर मंगाना चाहिए, क्योंकि ये जो महारक्षा कवच है ये आपको इसी प्रकार की विषम परिस्थितियों में कि नौकरी में अब शत्रु बहुत हो रहे हैं, व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने बांध दिया है, किसी प्रकार का स्तंभन कर दिया है, सब प्रयास करने के बाद असफल हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो ऐसी स्थितियों में, ऐसी नेगेटिव स्थितियों में बचने के लिए, इनसे बाहर निकलने के लिए यह जो महारक्षा कवच है, ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी का, इस महारक्षा कवच को आपके लिए मंगाना, आपको इसे उपयोग करना अत्यंत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। मानो या ना मानो, मर्जी आपकी ही रहेगी, लेकिन हमारे हिसाब से यह सर्वश्रेष्ठ है। जिसने भी इस महारक्षा कवच को मंगा लिया उसका कल्याण हो गया, उसके विचार बदल गए, उसका जीवन बदल गया। खैर चलिए अब बात करते हैं आपके व्यापार की। तो व्यापार में 3 बातें हैं, ध्यान से सुनिए। आपके लेबर, आपके कारीगर, यानी कि जिनके भरोसे आप चल रहे हैं, आपके अधीनस्थ जो है, आपके निचले काम करने वाले लोग हैं, वो आपको बहुत परेशान करेंगे। कोई पैसे मांगेगा, कोई काम ठीक से नहीं करेगा, कोई काम चोरी करेगा, कोई आपका धन ही चोरी करेगा, आपको धोखा देगा, फ्रॉड करेगा आपके साथ। ये स्थितियां रहने वाली हैं। दूसरी स्थिति ये रहने वाली है कि लगातार बढ़ रहे कंपटीशन से आप थोड़े से विचलित रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे।
सेल्स गिरती जा रही है, लगातार गिरने वाली सेल, लगातार कि वो उस हिसाब से फायदा नहीं होगा, ठीक-ठाक होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो इस वजह से थोड़ा-सा टेंशन रहेगी, स्टेबिलिटी की कमी रहेगी, उधार भी आपको बहुत परेशान करेगा। हालाँकि बिज़नेस व्यवसाय को बढ़ाने के मौके अवसर आपको अवश्य मिलने वाले हैं। आप कहीं से लोन चाहते हैं, कोई फंड चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई सहयोग आपको अवश्य मिलेगा अपने बिज़नेस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा कि आप खुद भी अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, साइड इनकम जनरेट करने के लिए दिमाग लगा रही हैं, कुछ नई योजनाएँ हैं आपके पास, जिन पर आप कार्य करना चाहते हैं और वे योजनाएँ निकट भविष्य में सफल होंगी, उन पर आप कार्य करते रहिए, अच्छी ही बात है। तो कहने का मतलब यह है कि व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए तो ये समय कठिन ज़रूर है, लेकिन आने वाला समय अच्छा ही है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 26 तारीख के बाद से स्थितियाँ पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएँगी, थोड़ा-सा शनि-शुक्र की युति को टूटने दो, शुक्र को प्रथम राशि में जाने दो, चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएँगी, ठीक है? अब ऐसे में जिन लोगों की शनि की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है और मंगल बध है, तो ऐसे लोगों पे तो कर्जा बहुत बढ़ेगा। ऐसे लोगों के बिज़नेस व्यवसाय डूबेंगे, नौकरी में भी बड़ी परेशानी रहेगी, बहुत संघर्ष रहेगा, टकराव बहुत होंगे, वैचारिक मतभेद बहुत होंगे और इन लोगों की मेहनत पूरी तरीके से निष्फल रहने वाली है, क्रेडिट भी चोरी होंगे, मतलब कि काम करेंगे आप और उसकी जगह पर क्रेडिट मिलेगा किसी और व्यक्ति को, श्रेय किसी अन्य व्यक्ति को मिलेगा। तो ये स्थिति रहने वाली है, तो बेहतर ये है कि आप अपनी कुंडली आकलन कराइए। कुंडली आकलन सर्वश्रेष्ठ समाधान होता है, ये आपकी अपनी जीवन की कहानी है कि आप इस धरती पर क्यों आए हैं, किन कर्मों को आपको पूर्ण करना है, क्या आपके जीवन का उद्देश्य है। कभी-कभी कुंडली में ऐसे पापग्रह योग भी बन जाते हैं जो बड़ा परेशान करते हैं, मन को विचलित करके रखते हैं, जीवन को आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं, अस्थिरता के कारक बनते हैं। तो कुंडली आकलन करवाना भी बेहद महत्वपूर्ण कार्य है, जो आपको अपने लिए करवाना ही चाहिए। कुछ लोग कहेंगे हमारी कुंडली ही नहीं है, तो कुंडली नहीं है तब भी आप फ़ोन करिए, वीडियो में नंबर है। कुछ ना कुछ समाधान तो निकलता ही है, दूसरी विधाएँ भी हैं, फेस रीडिंग भी है, प्रश्न कुंडली भी है और साथ ही साथ अन्य प्रकार से भी कुंडली बनाई जाती है। आपका समाधान आपको मिलेगा, ये बात निश्चित है। अब सबसे बड़ी बात कि इस समय और काल पर आप क्या करें? देखो नवरात्रि का विशेष समय चल रहा है। इस समय पर सबसे अच्छी बात माई की कृपा तो बरस ही रही है, उसकी पात्रता आपको हासिल करनी है यानी अपनी योग्यता को बढ़ाना है। तो 2 काम आप इस समय पर कर सकते हैं। पहला काम आप ये करिए कि आपके नज़दीक आस-पास माई का जो भी मंदिर है, माँ काली का मंदिर है, दुर्गे माँ का मंदिर है, माँ बगलामुखी का मंदिर है, पीताम्बरा देवी का मंदिर है, कोई भी मंदिर है देवी का, तो आप उस मंदिर में जाइए और उस मंदिर में आपको 1 नारियल, चुनरी, प्रसाद, भोग और पूर्ण श्रृंगार, है ना? सुहागिनों वाला पूर्ण श्रृंगार जो होता है, वह मंदिर में जाकर दान करके आइए, माई के चरणों में रख कर आइए। और इसके बारे में किसी को बताना नहीं, ये सारी चीज़ें आप खुद जुटाना, अपने प्रयासों से। ये नहीं कि किसी को आदेश दे दिया, दौड़ा दिया, जाओ ये लेकर आओ, वो लेकर आओ और चले गए और जल्दी से चढ़ा के भाग आए। नहीं, वहाँ रुकना है, ठहरना है, बैठना है, माई से निवेदन करने हैं और माई के चरणों में ये चीज़ें अर्पित करके आइए। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और है कि 3 चीज़ें हैं जिनका दान इस समय पर आपको बड़ा फलित होने वाला है। मंदिर में जो आसनी होती है ना, बैठने वाली, उस आसनी को दान करना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है इस समय पर। आप करके आइए, देखिए कैसे चमत्कार हो जाएगा। क्या होगा? सोचो, हम जब बैठते हैं तो हमारी शरीर में जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसमें 7 चक्र माने गए हैं जो हमारी पीठ पर होते हैं और सिर के ऊपर तक जाते हैं। उसमें सबसे नीचे का चक्र है जो हमारी हर एक भौतिक सुख सुविधा की पूर्ति का कारक बनता है, मूल है, हमारे जीवन का सार है, जड़ है। वह मूलाधार चक्र एक्टिवेट होने लगता है जब आप इस प्रकार की क्रियाएं करना शुरू करते हैं। यानी मंदिर में आसन दान करने से आपका मूलाधार एक्टिवेट होता है। लेकिन बस इतना ही नहीं है, नहीं तो बड़ा सरल हो जाए कि सबका मूलाधार एक्टिवेट। नहीं, 2-3 चीजें आपको और भी करनी है। जब आप मंदिर में आसनी दान करें, मंदिर में पढ़ी जाने वाली किताब का दान करें, यानी कि पाठ सामग्री, जैसे कि चालीसा है, आरती है, कवच पाठ है, किसी की भी किताब खरीदिए और दान कराइए। हर मंदिर में ये चीजें होती हैं। तो जब आप ये चीजें दान करते हैं, तो फिर उसके बाद आपको अपने आचरण भी परिवर्तित करने होंगे, यानी कि ध्यान करने की प्रक्रिया। क्योंकि देखो कोई भी चक्र हमारे शरीर में पॉजिटिवली एक्टिवेट, चक्र तो एक्टिवेट है ही, बिना चक्र के तो जीवन संभव ही नहीं है। लेकिन हर चक्र के अच्छे और बुरे दोनों साइड होते हैं, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अगर मूलाधार चक्र आपका नेगेटिवली एक्टिवेट है, यानी अपने आप एक्टिव है, वो तो सबके साथ होता ही है। बालक जब उत्पन्न होता है तो उसका कोई चक्र एक्टिवेट नहीं होता, लेकिन 7 वर्ष के बाद उसका पहला चक्र एक्टिवेट होता है। ऐसे धीरे-धीरे सारे चक्र एक्टिवेट होते चले जाते हैं, सहस्त्रार तक सातों चक्र एक्टिवेट होते हैं। तो ये जो चक्र एक्टिवेट हुए अपने आप हो गए, उस व्यक्ति के परवरिश वातावरण के अनुसार हो गए, प्राकृतिक क्रिया के अनुसार हो गए। तो ज्यादातर इस बात की संभावना रहती है कि ये जो चक्र हैं ये नेगेटिवली एक्टिवेट होते हैं। तो मूलाधार की 2 साइड है। पहली साइड ये है कि आपको संतुष्टि देगा, अच्छी साइड पॉजिटिवली अगर एक्टिवेट हुआ वो आपको करना पड़ेगा।
कैसे करेंगे अभी बताते हैं, लेकिन सुनो, अगर पॉजिटिवली एक्टिवेट हो रहा है मूलाधार चक्र तो वो आपको सुख शांति देगा, मानसिक चैन सुकून देगा, धन लाभ देगा, जीवन में करियर में स्टेबिलिटी देगा, काम वासना पर नियंत्रण देगा, वैवाहिक सुख देगा, चेतना को जागृत रखेगा, आध्यात्मिक बनाएगा। लेकिन यदि ये चक्र नेगेटिवली एक्टिवेट है तो सुनो फिर क्या होता है। फिर ये होता है कि काम वासना अनियंत्रित हो जाती है, अनैतिक संबंध बनने लगते हैं, इधर उधर प्रेम संबंध बनते हैं, व्यर्थ के आकर्षण यानी विपरीत लिंग के प्रति जरूरत से ज्यादा आकर्षण महसूस होता है, व्यापार में, करियर में, नौकरी में स्टेबिलिटी की कमी होती है, निर्णय गलत साबित होने लगते हैं और हमेशा मन व्याकुल रहता है, अनजाना डर भय रहता है, असंतोष रहता है। सिर्फ ये चक्र है, मूलाधार की बात है, और भी बहुत कुछ है। एक ही चक्र को एक दिन भर डिस्क्राइब किया जा सकता है, बहुत विस्तृत है ये। अब इसे एक्टिवेट कैसे करना है, तो देखो सबसे अच्छी बात है, वैसे तो बहुत सारी क्रियाएं हैं इसको एक्टिवेट करने की, सभी चक्रों को एक्टिवेट करने की, लेकिन एक जो सबसे सरल और सबसे अच्छी क्रिया है, कोई भी कर सकता है, कि प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे का या 1 घंटे का मेडिटेशन ध्यान, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके बैठ जाइए सुखासन में, और इस तरह से, यानी कि जब आप ये इस तरीके से अंगूठे को मिलाएंगे, उसके बाद अपनी उंगलियों को इस तरह से मिलाइए और इस तरह से मुद्रा बनाइए और इसे अपने नाभि के पास रखिए, नाभि से थोड़ा नीचे, योनि मुद्रा कहते हैं इसको। यह मां भगवती को प्रसन्न करने की सबसे प्रमुख, महत्वपूर्ण और एकमात्र मुद्रा है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, योनि मुद्रा भी बनाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन सरल तौर पर इस तरह बनाई जा सकती है। तो आप ऐसे बनाइए, ऐसे बना लीजिए या ऐसे बना लीजिए, इस तरह से आप योनि मुद्रा बनाकर और आधे घंटे के लिए अपने आज्ञा चक्र को, देखो कोई भी चक्र एक्टिवेट करना है तो उसकी ऊर्जा को ऊपर उठाना है और आज्ञा चक्र तक लेकर आना है। तो आज्ञा चक्र पर यानी अपने माथे के बीचों बीच ध्यान केंद्रित करिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बिल्कुल शांत बैठे रहिए, सांसों पर ध्यान दीजिए। इस तरह से आप जब क्रिया करेंगे 10 से 15 दिन में ही आपको अपनी पीठ में सरसरी का एहसास होगा, यानी झंझनाहट का एहसास होगा। नीचे आपका जो गुदा द्वार है उसके नीचे से आपको थोड़ी-सी झंझनाहट की एहसास होगा, ऊपर की ओर बढ़ेगी, क्योंकि वह मूलाधार चक्र का स्थान है। और उसके बाद ऊपर बढ़ते-बढ़ते ये झंझनाहट जो है ना, वो आपके माथे तक आ जाएगी, यानी आज्ञा चक्र तक आ जाएगी। उसके बाद मार्ग आप स्वयं ही ढूँढ लेंगे, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जीवन को आधार देती हैं। वैसे तो बाहरी उपाय, क्रियाएँ करते रहो, सब कुछ ठीक है, लेकिन उतने लाभ नहीं मिलते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि सब कुछ इस संसार में है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहीं। सब कुछ इस संसार में है, लेकिन कर्महीनों को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि संभालना कैसे, पात्रता कैसे हासिल करनी। तो पात्रता आएगी जब आप आंख बंद करके ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। बाकी पूजा पाठ, भक्ति, अनुष्ठान, ध्यान, मंत्र ये अपनी जगह है ही, वो सब कुछ है। पहले शुरुआत यहीं से होगी, ठीक है। खैर, यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली। अब ध्यान से समझो कि प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन का क्या हाल है। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा असंतोष रहेगा, छिपे प्रेम संबंध बाहर आ सकते हैं और आपस में विश्वास की कमी और थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति रह सकती है। नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, लेकिन वे प्रेम संबंध भी आसक्ति पर आधारित होंगे, फ्रॉड होंगे, धोखे होंगे, छल होगा उनके माध्यम से। संभल कर रहना। शनि शुक्र युति है, यहाँ पर धोखा देगी आपको। दाम्पत्य जीवन में भी स्थिति ज्यादा अच्छी रहने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं जीवन साथी मनमर्जी करता दिखाई देगा, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। जीवन साथी की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव आप महसूस करेंगे ही करेंगे। तो ये स्थिति इस तरीके से रहने वाली है। जीवन साथी यदि करियर में है तो उनके करियर में उथल-पुथल बहुत है, घमासान बहुत है, तो इस वजह से वो आपके ऊपर पूरा ध्यान दे नहीं पाएंगे। थोड़ी-सी स्थिति उनके मन में नेगेटिव आपके प्रति बनेगी। थोड़ा आपको पॉजिटिव रहना है, धैर्य से काम लेना है, चीजें अपने आप अनुकूल होती चली जाएंगी। जल्दबाजी नहीं करनी है, अपनी बात कहनी है, लेकिन दूसरे की बात भी सुननी है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये समझो कि आपको यहाँ पर 2 बड़े मौके मिलने वाले हैं। जैसा हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी कि 2 चीजें आपके जीवन में चलकर आएंगे। एक, जैसे कि बहुत सारे ऐसे जातक हैं आप लोगों में से जो लंबे समय से किसी विशेष चीज का इंतजार कर रहे हैं, पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, नौकरी जाने वाली है और इंतजार कर रहे हैं कि कहीं चली ना जाए ऐसा, या फिर किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं, किसी से प्रेम करते हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं, वह आपके प्रति पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं रखता है। तो ऐसे में जिस काम के लिए लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे, जिसकी आस कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, वह काम आपका बनने वाला है। ये बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। अचानक से आपकी इच्छा मनोकामना पूरी होने वाली है। जिसके लिए आप असंतुष्ट थे, अतृप्त थे, वह स्थिति आपके लिए पॉजिटिव होने वाली है। ये सबसे बड़ी बात है जो आपके लिए। दूसरा ये है कि कोई एक बड़ा मौका आपको मिलने वाला है करियर में लंबी उछाल के लिए। जैसा हमने कार्यक्रम के बीच में भी कहा था कि आपके लिए कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेंगे, पैसा, फंड वगैरह आपको मिल पाएगा अपने करियर को बढ़ाने के लिए आगे।
अपने करियर में कामयाबी हासिल करने के लिए। कोई बिछड़ा हुआ प्रेमी, बिछड़ा हुआ कोई साथी आपका मिल सकता है। फोन पर अचानक से आपको कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके जीवन में पॉजिटिव सकारात्मकता की एक तरंग, एक लहर दौड़ जाएगी। तो ये मौके आपको मिलेंगे, लेकिन ये मौके आपको मिलेंगे तभी जब आप पॉजिटिव खुद भी होंगे। अगर आप ही अपने दुखड़े रोते फिरेंगे, हर वक्त तनाव में रहेंगे, हर वक्त नेगेटिव रहेंगे और जीवन को ही नकारात्मकता की दृष्टि से देखेंगे, तो चीजें कब आएंगी, कब चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात। अब यहाँ पर विद्यार्थियों की बात करें तो छोटे विद्यार्थियों के प्रति टेंशन फ्री रहो, उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक चलेगी, थोड़ा बहुत मन भटकेगा लेकिन कोई समस्या नहीं है। खेलेंगे कूदेंगे लेकिन पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, कफ, जुकाम, बुखार, इससे इनको तकलीफ हो सकती है। पेट में भी किसी प्रकार का दर्द रह सकता है, थोड़ा बहुत ही होगा। बड़े विद्यार्थियों की बात करें तो करियर के लिए स्ट्रगल कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। भविष्य को लेकर अनजाना डर भय है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि किसी से एकदम से विवाद झगड़ा हो सकता है और सबसे बड़ी बात कि किसी प्रकार का हादसा दुर्घटना हो सकती है। वाहन आदि संभल कर चलाएं। अपने मित्रों को छटनी करें, जो अच्छे हैं उनको साथ रखें, जो खराब हैं उनकी संगत आप छोड़ दें। आपको यही सलाह दी जाती है। सेहत की बात करें तो 3 बातें हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि खान-पान का ध्यान। दांतों में किसी प्रकार की तकलीफ हो सकती है, मुंह में छाले हो सकते हैं, दांतों में तकलीफ की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, डॉक्टर के पास तक जाना पड़ सकता है, इलाज की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि पेट में अचानक से दर्द, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, थोड़ा संभल कर रहें। तीसरा यहाँ पर यह है कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन्हें संभल कर रहने की जरूरत है। अचानक से गुस्सा, आवेश, तमस बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ जाएगा, तो किसी से विवादित स्थिति में ना फंसें। विवादों को सुलझाने की कोशिश करें और शांति से काम लें, धैर्य से काम लें। एकदम से किसी के उकसाने पर, भड़काने पर भड़क ना जाएं, उकस ना जाएं। बस इतना सा ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। देखो, इस समय और काल पर आपको एक बेहद महत्वपूर्ण कार्य है जो जरूर करना चाहिए और पूरे 9 के 9 दिन करना चाहिए। इस बार तो 8 दिन की है नवरात्रि, तो पूरी नवरात्रि करना चाहिए। पहला यह है कि तांत्रिक स्नान। तांत्रिक स्नान आपके अंदर के दोषों को समाप्त करेगा, बुद्धि को शुद्ध करेगा और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरेगा और आपकी पात्रता बढ़ाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, प्रतिदिन स्नान करते समय जल में थोड़ी सी तुलसी मैया की जड़ की मिट्टी डालिए, 1 लौंग का जोड़ा, 4 काली मिर्च और 1 इलायची, इन्हें कूट कर डाल दीजिए। थोड़ी सी हल्दी डालिए और हो सके तो थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए। बस इन सामग्रियों को, थोड़ा सा समुद्री नमक भी, इन सामग्रियों को बिल्कुल जरा जरा सा कूट पीस कर डालना है, जरा जरा सा, थोड़ा थोड़ा सा डाल दीजिए और उसके बाद आप स्नान कर लीजिए। इसे तांत्रिक स्नान कहते हैं। पहले दिन से ही इसका प्रभाव आप अपने जीवन में देखेंगे कि तांत्रिक स्नान का प्रभाव कितना आपके जीवन में पड़ रहा है, बहुत ही पॉजिटिव। दूसरा आपको क्या करना है, हमने आपको ये बता ही दिया कि मंदिर में जाकर चीजें दान करनी है। हो सके तो किसी अंधे भिखारी को पूरे 9 के 9 दिन यानी पूरी नवरात्रि किसी अंधे भिखारी को भोजन करा दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। इससे शनि के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएंगे, राहु के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना हो सके सत्य बोले, अधिक से अधिक सत्य बोले, सत्य का व्रत ले लें। मजबूरी बहुत ज्यादा हो तो ही झूठ बोले, अन्यथा सत्य ही बोले। ये समय और काल सत्य का ही है, ईश्वरीय दिव्य समय है। बस इतना सा आप करके चलिए और आप देखिए कि कैसे कल्याण होना शुरू हो जाता है, चमत्कार हो जाएंगे। कोई बड़ा अनुष्ठान कर लीजिए किसी प्रकार का, कुछ नहीं तो जो हम महाअनुष्ठान कर रहे हैं इसी में भाग ले लीजिए। ये मौके रोज रोज नहीं आते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक सारी बात हमने जो आपको बताई है इन्हें जीवन में उतारिए, आपका कल्याण होगा। महामाई की कृपा तो आपके साथ है ही। आप कार्यक्रम यहाँ तक देख चुके हैं तो 100% माई की कृपा आपके ऊपर है, ठीक है। अब अपनी वाणी को हम यहीं विराम देंगे। मन में यदि कोई प्रश्न उठे, श्रीयंत्र के विषय में अधिक जानना है कि ये श्रीयंत्र कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, किस प्रकार जागृत किया जा रहा है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। या कुंडली आकलन कराना है या महारक्षा कवच लेना है, सब कुछ जो भी कुछ जानना है, सारी सेवाएं आपके लिए है, जनहित में है, जन कल्याण में है और बहुत छोटी छोटी दक्षिणाओं के साथ की जा रही हैं। हजारों लाखों रुपए नहीं हम मांगते, हम केवल वो मांगते हैं जिसके लिए हम सचमुच में काम कर रहे हैं, जितना मूल्य हमने बाहर चुकाया है, जिसके लिए हम स्वयं मेहनत कर रहे हैं, बस उतना थोड़ा सा मेहनताना है ना, ये तो करना ही पड़ेगा। व्यवस्थाएं भी तो लगानी होती हैं, ये संसार तो धन से ही चलता है, इसलिए मजबूरी है। बाकी लूट मार नहीं है, आप टेंशन फ्री होकर आइए, आपको शुद्धतम चीजें ही मिलेंगी, ठीक है। कोई व्यवसाय नहीं है, ये भावना है, प्रेम है हमारा आप लोगों से, सभी से, पूरे संसार से, क्योंकि संसार ही ब्रह्म स्वरूप है, महामाई का स्वरूप है। मिट्टी से बने हैं सभी के सभी, मिट्टी अलग अलग रूपों में प्रकट हो जाती है। कोई घड़ा है, कोई कलश है, कोई सुराही है, कोई बर्तन है, कोई कटोरी है, कोई तवा है, लेकिन है तो सब मिट्टी ही। ऐसे ही आप सभी भी महामाई के रूप हैं, जो हम हैं, जो माँ है, जो आप है, सब एक ही हैं। हम इसी दृष्टि से संसार को देखते हैं, इसलिए सभी से प्रेम करते हैं। खैर, चलिए अब वाणी को विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय
और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।